माने विषयादि प्रवृत्ति हो जाती वो असंयम। तो देखिए क्या कहते हैं आगे कि अज्ञान और असंयम से जन्म मरण आदि के दुख रूप फल प्राप्त किए। किस कारण से किए? माने जन्म मरण आदि के जो दुखों की प्राप्ति हुई है, आज तक अनादि काल से जो जन्म मरण आदि दुख प्राप्त किए हैं, उन सबके पीछे आचार्य देव कारण बतला रहे हैं अज्ञान और असंयम। अज्ञान और असंयम यही मात्र कारण है उसके पीछे। या तो अज्ञान के कारण दुख पाए हैं, असंयम के कारण दुख पाए हैं, और इन अज्ञान और असंयम में मिथ्या श्रद्धा गर्भित है। मिथ्या श्रद्धा होगी तभी अज्ञान और असंयम होगा। देखिए फिर कहते हैं यदि किसी कारण से, अब देखो एक और मार्मिक बात कह रहे हैं, किसी कारण से एक ही बार कोई कार्य उत्पन्न हुआ हो तो यह भ्रम हो सकता है कि यह कार्य किसी और कारण से उत्पन्न हुआ होगा। एक बार हमने कोई काम किया और उससे कुछ हुआ तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार हो सकता है ये चीज ये खाने से नहीं हुई हो, खाने की ऐसा हो गया कि हो सकता है इसकी वजह से हुआ। हाँ, तो लेकिन ये एक ही बार हुआ हो तब तो भ्रम भी हो सकता है। ठीक है ना, आपने संतरा खा लिया और ऐसा बीमारी हो गई है कि तली हुई कोई चीज खा ली तो ऐसा रोग हो गया, तो अपने को ऐसा लगता है शायद इसको खाने से हो गया हो। लेकिन यदि ये बात एक ही बार हुई हो तब तो भ्रम भी हो सकता है। लेकिन जब जब वो खाएं तब तब ऐसा हो। जब जब मैं कोई समझ लो आप कोई चीज खाता हूँ तब तब एलर्जी हो जाती है। एक बार खाया और एलर्जी हो गई तो पता नहीं है किस चीज से हुई है। अब हम तो सोच रहे हैं संतरे से हुई थी और हुई किसी और, नींबू से हुई हो और किसी चीज से हुई हो, हमने तो ऐसा सोच लिया। लेकिन बार बार में फिर हमने उसके बारे में थोड़ा गहराई से जांच करना शुरू किया और गहराई में जाकर के जांच किया तो हमें पता लगा कि अरे अरे नहीं, जब जब मैं ये इमली की खटाई खाता हूँ, जब जब मैं ये संतरा खाता हूँ, खट्टी चीज नहीं, जब और खट्टी चीजें खाने पर नहीं, इसी चीज को खाने पर ये तकलीफ होती है। कैसा शब्द दिया है यहाँ, यदि किसी कारण से एक ही बार कोई कार्य उत्पन्न हो तो यह भ्रम हो सकता है कि यह कार्य किसी और कारण से उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तब तो यह भ्रम हो सकता है। परंतु संसारी जीव तो अनादि से बारंबार अज्ञान और असंयम का सेवन कर रहा है, बारंबार कर रहा है, और इन्हें जन्म मरण का दुख होता दिख रहा है, इसलिए यहाँ कोई भ्रम भी नहीं। अज्ञान असंयम का सेवन किया और जन्म मरणादि हुए। कदाचित अज्ञान और असंयम से एक ही बार जन्म और मरण हुआ होता तो हम मान लेते कि शायद हो सकता है जन्म मरण का कारण अज्ञान और असंयम नहीं है, पता नहीं और किसी दूसरी कारण से हुआ होगा, क्या पता। लेकिन जब जब अज्ञान और असंयम रहा तब तक जन्म मरण आदि दुख भोगता रहा। तो अनंत जन्मों में कोई जन्म ऐसा नहीं दिखाई देता जो जन्म मरण आदि के दुख उनके पीछे हमारे को अज्ञान और असंयम रूप कारण नहीं दिखाई दे, ऐसा दिखता ही नहीं है हमारे को। तो फिर यही मानना पड़ेगा कि इसका असली कारण यही है। देखिए किसी पदार्थ को जब जब खाएं क्या कह रहे हैं चटरमल जी, क्लियर कर रहे हैं इस बात को, किसी पदार्थ को जब जब खाएं तब तब वही रोग उत्पन्न हो तो जानना चाहिए कि यह पदार्थ ही इस रोग का कारण है। कितना गजब उदाहरण दिया है। शैली ख्याल में आती है मेरे को, मोक्षमा प्रकाशक में ऐसे रोगी वैद्यादि के उदाहरण देकर के बात कही है। क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ को जब जब खाएं, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ समझ लीजिए आप, उदाहरण तो अपनी दृष्टि से लगा सकते हैं ना, कहाँ क्या लगाना है अपने को। तो किसी भी पदार्थ को जब जब खाएं तब तभी, नहीं खाया तो नहीं हुआ, तो खाया और फिर हुआ। तो जब जब किसी पदार्थ को खाएं तब तब वही रोग उत्पन्न हो तो जानना चाहिए कि यह पदार्थ ही इस रोग का कारण है। यदि किसी और को रोग हुआ हो तो भी भ्रम हो सकता है, बीमारी किसी और को हुई हो ना तो भी भ्रम हो सकता है कि पता नहीं अपन ऐसा सोच रहे हैं कि इससे ऐसा हुआ है, क्या पता
उसका वो जाने। रोग के कारण के संबंध में भ्रम हो सकता है, अतः तू स्वयं ही विचार कर, और के बारे में नहीं। दूसरे के बारे में देखेंगे तो हो सकता है हमारे को भ्रम हो जाए कि पता नहीं यार, हो सकता है हम तो सोच रहे हैं इस वजह से, और हो सकता है सोने की वजह से होता हो, पता नहीं, ओढ़ने की वजह से होता हो, पता नहीं धूप नहीं आती कमरे में इस वजह से होता हो, पता नहीं धूल की वजह से होती हो ये एलर्जी, पता नहीं, हो सकता है खाने की वजह से। ऐसा थोड़ी ना, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। हम तो सोच रहे हैं ये इस वजह से हुई होगी, दूसरे के बारे में तो भ्रम हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं तो दूसरे की तरफ मत देख। एक व्यक्ति को पानी दूसरे की तरफ मत देख, दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तू स्वयं ही विचार कर कि मैं कैसा परिणमन कर रहा हूं और क्या फल पा रहा हूं। वाह, विचार ही नहीं करना दूसरे के लिए, खुद का खुद को अंदाज लग जाता है कि मैं काम क्या कर रहा हूं और उसका फल मुझे क्या मिल रहा है। स्पष्ट ख्याल में आती है बात, हर समझदार व्यक्ति को ये बात बराबर ख्याल में आती है कि ये जो काम हुआ है ये किस वजह से हुआ है। मैं कैसा परिणमन कर रहा हूं और क्या फल पा रहा हूं। इसलिए यदि तुझे ये फल बुरा लगता हो, अब देखो कैसा तो परिणमन किया और कैसा फल प्राप्त किया। अब कह रहे हैं कि यदि फल नहीं अच्छा लगता हो तो ये काम मत कर। स्वयं को पता लगता है मैंने ये ऐसा किया था इसलिए मुझे ये फल मिला। अब कह रहे हैं कि ये जो फल मिला ये तुझे पसंद आता है या नहीं आता है, ये देख पहले। हम जो कह रहे हो यदि ये जो फल है ये फल तुझे पसंद आता है तब तो वो जो काम किया था वो करता रहे। फिर टोडरमल जी कह रहे हैं कि यदि ये फल अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब जिसके फल में ये हुआ था उसको मिटाना पड़ेगा, फल के प्रति घृणा करने से काम नहीं चलेगा। जो रिजल्ट हमारे को मिला है, जो फल हमारे को मिला है, जिससे हम परेशान हो रहे हैं, उससे घृणा करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि उससे तो दृष्टि हटा और जिस कारण से हुआ है उस कारण पर दृष्टि दे। रोग मिटाने का उपाय रोग की तरफ देखना नहीं है, और रोग मिटाने का उपाय रोग की तरफ देख देख करके रोना भी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, तो रोग को मिटाने का उपाय क्या है कि रोग के कारण को जानकर यदि उस कारण का उपचार किया जाए तो रोग स्वयं मिट जाता है। तो सबसे पहले तो ये नक्की कर कि मुझे रोग हुआ है। फिर दूसरे स्टेप पर यह नक्की कर कि जो रोग हुआ है ये रोग मेरे लिए दुखकारी है। पहले नंबर पर क्या नक्की करना है कि मैं रोगी हूं, और दूसरे नंबर पर यह विचार करना है कि मैं इस रोग के कारण दुखी हूं। फिर तीसरे नंबर पर यह नक्की करना है कि ये रोग मिटने से ही मैं सुखी हो सकता हूं। और फिर चौथे नंबर पर कि रोग मिटने से सुखी तो होऊंगा लेकिन रोग की तरफ देखने से रोग मिटता नहीं है। फिर पांचवा नंबर देना कि रोग की तरफ देखने से रोग नहीं मिटता, तो फिर कैसे रोग मिटता है। तो पांचवें नंबर पर समझना कि रोग के कारण को देखकर उसे मिटाने से रोग मिटता है। इतनी बातें कह दी, ख्याल में आया क्या करना है अपने को। जड़ की तरफ देखना पड़ेगा, पेड़ की। हाँ, पहली बात क्या है, सबसे पहली बात मैं रोगी हूँ, मुझे रोग हुआ है। पहले नक्की, सबसे पहले नक्की होना चाहिए अंदर में ये बात। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अरे आपको ये तकलीफ, अरे नहीं कुछ नहीं है मेरे को। अब जो वो बीमार है वो व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि नहीं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अरे नहीं मानो आप, हमें लगता है ये आपके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े। अरे कुछ नहीं है साथ चलता है। कई होते हैं ना ऐसे लोग, उनके घर परिवार वाले कहते रहे अरे बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ है, डॉक्टर के दिखाते क्यों नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं है, क्या है, नहीं आपके बुखार हो रहा है। अरे नहीं हो रहा मेरे कुछ भी, करने दो मेरे को काम, दूसरे काम करने दो, कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, रोगी हूँ। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरी बात कही, यदि बीमार हैं तो भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ ठीक है होगा,
क्या फर्क पड़ता है इतनी सी बीमारी से कि नहीं नहीं मैं इस बीमारी की वजह से ही दुखी हूं। क्या जरूरी, क्योंकि ऐसे भी मूर्ख हो सकते हैं जो कि बीमार हैं तो क्या हो गया, चलती है ऐसी बीमारी तो, कि नहीं भाई साहब ये तुम्हारे दुख का कारण है, इस बीमारी की वजह से तुम दुखी हो। दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात, बीमारी की वजह से मैं दुखी हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब तीसरे नंबर पर ये श्रद्धा करनी पड़ेगी कि इस बीमारी को मिटाने से ही मैं सुखी हो सकता हूं। ये नक्की करना पड़ेगा तीसरे नंबर पर, मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, कि बीमारी की वजह से मैं दुखी हूं, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरे पॉइंट पे क्या कहा कि मैं बीमारी मिटने पर ही सुखी हो सकता हूं। फिर चौथी बात क्या कही कि बीमारी मिटने से तो सुखी होंगे, लेकिन बीमारी की तरफ देखने से बीमारी नहीं मिटती है। ये भी श्रद्धा करनी पड़ेगी हमारे को। इतनी तो श्रद्धा हो गई कि मिटाने से सुखी होऊंगा, तो फिर बीमारी को मिटाने के लिए बीमारी को मिटाना चाहे, मतलब जैसे रबड़ से मिटाते हैं, धो करके मिटाना चाहे कैसे मिटेगी। तो बीमारी की तरफ देखने से बीमारी नहीं मिटती, तो फिर कैसे मिटेगी। उस रोग को मिटाने के लिए, उस रोग के कारण को मिटाने से वो रोग स्वयं मिट जाता है। चल नहीं बात, पत्तों को तोड़ देवे, टहनियों को तोड़ देवे, डालियों को काट देवे, तो क्या होगा। असली कारण, उस बीमारी का जो कारण जो था, उस कारण को मिटाने से रोग मिट जाएगा और ये जीव सुखी हो जाएगा। देखो यहाँ कितनी जबरदस्त बातें कही है टोडरमल जी साहब ने। पहला पॉइंट, किसी कहते तू स्वयं ही विचार कर कि मैं कैसा परिणमन कर रहा हूं और क्या फल पा रहा हूं। किसी और को विचार नहीं करना है, तू ही विचार कर, स्वयं ही विचार कर। क्या विचार करना है, मैं परिणमन तो कैसा कर रहा हूं और फल कैसा पा रहा हूं। इसलिए यदि तुझे यह फल बुरा लगता हो, परिणमन भी कर रहा था वो मुझे पता था, फल जो भोग रहा हूं वो भी मुझे पता है, अब शर्त लगा दी, फल भोगते हुए, तकलीफ पाते हुए यदि तुझे वो तकलीफ और फल, वो रिजल्ट वो बुरा लगता हो, तो तू जैसे अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है वैसे परिणमन करना छोड़। क्या छोड़ूं साहब, कि मुझे ये फल बुरा लग रहा है इसलिए मुझे ये फल नहीं भोगना। फल तो तुझे मिलेगा, फल छोड़ने से फल नहीं छूटता। मैंने उस तकलीफ से बचने के लिए तो तकलीफ को मिटाना तो चाहता है, लेकिन तकलीफ के कारण को संभाल करके रखना चाहता है।
5-7 साल से कोई तकलीफ है, बीमारी है, और किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि एक काम करो, आप ऐसा करो, डॉक्टर को दिखाओ, उससे तबीयत ठीक हो जाए। अरे साहब दिखा लिया सब। एक काम करो आप कि ये ऐसा करके देखो आप। अरे सब करके देख लिया मैंने। बोलो हम क्या कहते हैं? आप जो बातें पिछले 5 साल में, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो उपाय मैंने नहीं किया हो। आप जितनी 10 बातें बता रहे हैं, ये सब काम मैं करके देख चुका हूं। फिर वो बीमार व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ, जितने उपाय मैंने किए हैं, जो सब करके देख लिए और जिनसे बीमारी नहीं मिटी, वो तो मुझे सुनने नहीं है। इनके अलावा और कोई यदि आपके पास में तर्क हो जो मैंने नहीं किया हो तो बताओ, वो भी करके देख लेंगे। हजारों प्रयास किए हैं हमने। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो करने से मैं सुखी हो जाऊं। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बात करता है, इंद्र पद की प्राप्ति हो जाए तेरे को तो सुखी हो जाए। अरे क्या बात करते हो, कई बार हो गया। तो भोग भूमि में जाएगा तो सुखी। अरे करके देख लिया, जाके देख लिया, वहां भी सुख नहीं मिला। तो तुम तो एक काम करो कि घर में जाकर के खीर पूड़ी बनाओ और खाओ। अरे कई बार खाइए, इससे कैसे सुखी होंगे? कि बादाम का हलवा खाओ, लड्डू पेड़े खाओ, इससे सुखी हो जाए। अरे कई बार खा के देखे हैं हमने, ऐसा थोड़ी ना कभी खाए नहीं हो। तो फिर क्या करें कि कुछ ऐसा बताओ जो कभी नहीं किया हो। तो फिर क्या नहीं किया कभी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ऐसे कार्य हैं, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ये ऐसे हेतु हैं जो तुमने आज तक कभी नहीं किया। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जनारथ ज्ञान। धन कन कंचन राज्य सुख सब सुलभ है, कई बार प्राप्त करके छोड़ दिए। बहुत प्राप्त किए और प्राप्त कर करके फिर प्राप्त किए, फिर छोड़ दिए। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे, भोग घनेरे, खूब खूब भोग भोगे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। और रंच मात्र भी पूरे ही नहीं हुए, खूब भोगों को भोगने का प्रयास किया। अगर अब एक काम कर कि जो कर लिया उसको तो कर बंद। क्या किया था? अज्ञान और असंयम किया था। असंयम से रहा, अज्ञान रूप परिणमन किया। अब इनसे विपरीत, इनसे उल्टा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। क्या बात कही है यहाँ पंडित जी साहब ने? अज्ञान और असंयम से विपरीत सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। अज्ञान और असंयम से विपरीत है ये। उनका सेवन करने पर जन्म मरणादि फल से विपरीत अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल प्राप्त होता है। अज्ञान और असंयम रूपी कार्य से विपरीत कार्य है सम्यक ज्ञान और संयम। दोनों काम उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अज्ञान और असंयम के कारण होता है जन्म मरणादिक दुख, तो ज्ञान और संयम से क्या होगा? वो उसके विपरीत कार्य है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, उनके सेवन करने से ये विपरीत फल की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरणादि रूप फल नहीं मिलेगा और अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। इसमें कोई भ्रम हो तो बताओ आप। इसमें यदि आपको कोई शंका लगती हो तो इसमें तो कोई भ्रम वाली बात है ही नहीं। जैसे स्पष्ट ख्याल में आती है कि इस वजह से परेशान थे और ये परेशानी का कारण था, हमने इस परेशानी के कारण को मिटा दिया और इस वजह से हम सुखी हुए। इसमें कोई भ्रम भी नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करने वाले जीव थोड़े हैं। मोक्ष जाने वाले जीव तो बहुत थोड़ी ना, बहुत थोड़े हैं जीव, अल्प जीव हैं। क्योंकि वही बात तो है, दुर्लभ है संसार में। दुर्लभ किसे कहते हैं? कि जिसको प्राप्त वाले कम हो,
वो दुर्लभ। जो सहजता से प्राप्त न हुए वो दुर्लभ, जिसकी कमी हो वो दुर्लभ, जिसको धारण करने वाले लोग कम दिखे वो दुर्लभ। ठीक है, ये साहब दुनिया में बिजनेसमैन ढूंढना बहुत दुर्लभ है। क्या बात करते हो आप, दुर्लभ कहाँ है, बहुत बिजनेसमैन दिखाई देते। ठीक है कि नहीं साहब, रोटी खाना और रोटी मिलना तो बहुत दुर्लभ है। क्या बात करते हो, सबके घरों में रोटियां बनती है और रोटियां खाते हैं, ये दुर्लभ थोड़ी ना। एक जो चीज दिखाई नहीं देवे, अब देखो आप सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी कितने दिखते हैं, किसके पास है सब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो चीज दुर्लभ है। माने जिसकी प्राप्ति कठिन हो, जो प्राप्त नहीं हुआ हो, या जिसको हमने आज तक प्राप्त न किया हो, उसका नाम है दुर्लभ। देखो क्या इसमें कोई भ्रम भी नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करने वाले जीव थोड़े हैं, बहुत अल्प जीव हैं। उन्हें अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने से तत्काल ही कुछ सुख होता है, तथा अधिक सेवन से बहुत सुख होता दिखता है। अतः जिस प्रकार किसी औषधि के सेवन से रोग घटता हुआ भासित हो, तो जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से रोग का संपूर्ण नाश भी हुआ। तो बेजब बात कह दी है, हमें भरोसा हो जाता है हमारे को इस बात पर। कब होगा भरोसा, किस बात से भरोसा होगा और कैसे होगा भरोसा, कि हमने खूब प्रयास किए थे और नहीं हुआ काम। अरे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, कभी कभी तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी और उपचार हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। मैंने कोई बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी और हमने न मालूम कितने तरह के उपचार करा लिए हैं, नई प्रॉब्लम तो और खड़ी हो गई, और पता नहीं फिर दूसरे जो उपचार कराए उनके साइड इफेक्ट्स पर न मालूम क्या क्या प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कुछ भी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और आप जो उसके लिए प्रयास कर रहे हो वो प्रयास बहुत अलग प्रकार के कर रहे हो, और बिना मतलब पर की तरफ भाग रहे हो, खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो, हैं उसकी खोज में लग रहे हो। ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य चल रहे हैं, ये सब बिना मतलब के। जो सुख बहुत शांति और सहजता से अपने में प्राप्त किया जा सकता है, जहां बैठे हैं वही। हाँ, ये जन्म मरणादि के दुख अनादिकाल से भोग रहे हैं, बहुत खतरनाक हैं, इनसे छुटकारा पाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। अरे साहब ये आचार्य बातें तो ऐसी करते हैं जैसे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है साहब। सम्यक ज्ञान प्राप्त होना कोई इतना आसान काम है क्या, ऐसे हो जाता है क्या कोई सम्यक चारित्र, आपने कह दिया और हो जाएगा? ये तो बहुत लंबा काल लगता है। आखिर अनादिकाल का मिथ्यात्व है, अनादिकाल के जन्म मरणादि के दुख है, अनंत काल हमने जन्म मरणादि के दुख उठाते हुए भोगा है, कैसे हो जाएगा ये सब? होगा नहीं इतना आसानी से। उसको आचार्य देव कहते हैं कि तू यदि पर की तरफ पूछता रहेगा, सुख ढूंढता रहेगा, और पर की तरफ देखकर जन्म मरणादि के दुख मिटाना चाहेगा, तो अनादि से तो आज तक निकला ही है इतना काल, अनंत काल और निकल जाएगा, फिर भी तेरी ये बीमारी दूर नहीं होगी। तो फिर साहब यही तो हम कह रहे हैं कितना कठिन है, कि नहीं नहीं ये बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ ना, वास्तव में दुर्लभ नहीं है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की दुर्लभता की जो चर्चा की है वो इसलिए दुर्लभ है कि तू बाहर में खोजता है तो इसलिए दुर्लभ है, अंदर में तलाशे तो सुलभ है। किसी काम को दुर्लभ और सुलभ ये तो डिपेंड करता है ना कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कहाँ खोज रहा है। किसी अम्मा जी की सुई गिर गई रात को और लाइट आ नहीं रही थी, और बाहर फुटपाथ पर लाइट जल रही थी, किसी ने कहा क्या देख रही है, ये सुई ढूंढ रही हूँ, घर में जहाँ गिरी थी वहां ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही है? कि सुई गिर गई बेटा, मिल नहीं रही है, ढूंढ रही हूँ। अरे तो अम्मा लाइट में देख, रोशनी में देख, ऐसे अंधेरे में कैसे दिखेगी? तो सही कही उसने, वो कह करके चला गया।
अब रोशनी में दिखेगी तो अम्मा ने देखा कि यहाँ तो रोशनी है नहीं, और रोड पर वो रोड लाइट जल रही है। क्या बाहर जाकर के उस रोड लाइट के नीचे वहां देखना शुरू कर दिया। क्या अब रोशनी में देख रही है, अब कितनी देर में मिलेगी बोलो? मिलेगी नहीं हो तो फिर अंधेरे में मिलती है कि रोशनी में मिलती है? मिलेगी तो रोशनी में ही, लेकिन जहाँ गिरी है वहां ढूंढने से मिलेगी, दूसरी जगह पर ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं अंदर में जो अंधकार व्याप्त है वो अंधकार बाहर में देखने से नहीं मिटेगा। जो जन्म मरणादि के दुख हैं, ये जन्म मरणादि के दुख दूसरी वस्तुओं की तरफ, पर पदार्थों की तरफ देखने से बिल्कुल नहीं मिटेंगे। क्यों? क्योंकि तू 4 घंटे से देख रही है इस रोशनी में, नहीं मिल रही है। अनादिकाल से प्रयास कर रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है, जन्म मरणादि के दुख नहीं मिट रहे। 5 घंटे तो उसको सुनाई नहीं पड़ा, तो अब क्या करें बोलो? तो अब एक काम कर, काम बहुत सरल है, तू उधर से दृष्टि हटा, अंदर में देख। अबे क्या होगा कि ये काम तूने किया नहीं, करके देखा क्या पहले बता कि नहीं ये तो नहीं किया मैंने, कभी अंदर में जाके तो नहीं देखा, कभी अपने स्वभाव का अवलंबन तो नहीं लिया, कभी अपने त्रिकाली स्वरूप का लक्ष्य तो नहीं किया, समस्त पर पदार्थों से भिन्न, पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि, ये काम नहीं हुआ आज तक कभी भी। बोले ये काम नहीं हुआ ना, इस वजह से तेरे को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि अब देख, जिन कषायों से तू परेशान था, जिन राग द्वेष से तू परेशान था, और तूने उन राग द्वेष को मिटाने के लिए और पर का अवलंबन, इससे में राग द्वेष मिट जाएंगे, इससे आकुलता मिट जाएगी, इससे टेंशन मिट जाएगी, पैसा आ जाएगा तब तो कोई आकुलता नहीं रहेगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। एक बार पैसा आ जाए अपने पास में, और आने के बाद भी मिटती नहीं, बढ़ जाती है। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू एक बार अपने स्वभाव का अवलंबन लेने के लिए तत्वाभ्यास कर। अब इसने तत्वाभ्यास किया, और जब इसने थोड़ा बहुत तत्वाभ्यास किया तो थोड़ी बहुत शांति मिल गई। तो टोडरमल जी कहते हैं अब तू ही निर्णय कर, हमने जो ये तेरे को दवाई की खुराक दी, और ये जो एक गोली दी ना, इस एक गोली को देने से ही तेरे को कितनी शांति मिल गई। तो सोच, यदि ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा क्या, तो तेरे को कितनी शांति मिलेगी। होते हैं ना सब इस तरह के, कई जगह शिविर लगते हैं डॉक्टरों के, कई इलाज और कई उपचार के लिए। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट आप फ्री लेकर के देखो, आपको यदि तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हमारा पूरा कोर्स आप करना, आप आकर के तो देखो। ऐसा होता है कि नहीं? तो टोडरमल जी ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है ये कौन सा, सबसे पहले नंबर पर कि तू ये सम्यक ज्ञान कर एक बार, और नहीं तो जिन्होंने ये किया है उनको देख ले। थोड़ी बहुत आकुलता यदि इससे मिटी हो, थोड़ी बहुत परेशानियां यदि इससे कम हुई हो, तो तू इस बात का पक्का निर्णय कर ले कि वो यही उपाय है असलियत में दुख को दूर करने का। और जो सेवन करने से थोड़ी बहुत बीमारी दूर होती है, उसको कंटिन्यू सेवन करने से थोड़ी बहुत सी, फिर वो धीरे धीरे करके पूरी बीमारी ही मिट जाती है। ऐसा होता है। देखिए क्या, हाँ देखिए चौथी लाइन ऊपर से, तीसरी लाइन से देखिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करने वाले जीव थोड़े हैं। अब वो जो थोड़े जीव हैं, उन्हें जो सम्यक ज्ञान का सेवन कर रहे हैं, जो सम्यक चारित्र रूपी औषधि का सेवन कर रहे हैं, ऐसे थोड़े जीव, उनको अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने से ही तत्काल ही कुछ सुख होता है। उनको देखा ना, तो यार देखो आप इतनी सर्दी पड़ रही है और शांति से बैठे, जरूर कोई बात है, सब कुछ है मेरे पास में फिर भी आकुलता परेशानी है, और कुछ नहीं है और सुखी है, कुछ न कुछ बात है। तो ये कह रहे हैं तत्काल कुछ सुख होता है उनको, और अधिक सेवन से बहुत सुख होता दिखता है। लगता है जितना इनका ज्ञान और सुख और उपसर्ग और देखो कितनी शांति है, चेहरा बिल्कुल खिला रहता है इनका, मुख चंद्र से अमृत जरे। अतः
जिस प्रकार किसी औषधि के सेवन से रोग घटता हुआ भाषित हो, तो जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से रोग का संपूर्ण नाश भी होगा। ये पक्का निर्णय हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा रोग कम हुआ था, तो ये भरोसा हो जाता है हमारे को। ये प्रैक्टिकल बात है, हम निरंतर अनुभव करते हैं इस चीज को। एक खुराक लेने से तबीयत ठीक हो गई, तो हमारा भरोसा उस डॉक्टर के प्रति बनता है या नहीं? उसने जो प्रेस्क्रिप्शन लिख करके दिया है उसके ऊपर हमारा विश्वास जम जाता है कि नहीं, अब सही दवाई लगी है। देखो 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसको दिखाया और इसने एक खुराक दी ना, फर्क दिख गया। अरे अब देखो आप कितना फर्क आ गया है। अभी तो पहले तो हाथ पांव नहीं हिलाते थे, और अब तो ये तो अपने आप ही उठने लग गए बिस्तरों, भले चल नहीं पाते हो, लेकिन बहुत कुछ। ये तो बिल्कुल समझ लो आप, ये इलाज यदि चलता रहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी निश्चय करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, पक्का भरोसा कर लेना चाहिए कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सेवन से सभी दुखों का नाश होगा, ऐसा भरोसा हो जाना चाहिए। इसलिए इनका सेवन करना युक्त है। इसलिए समझदार व्यक्ति सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वालों को देखकर स्वयं भी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अंगीकार करने का प्रयास करें। ये टोडरमल जी की शिक्षा है, उपदेश है ये टोडरमल जी साहब का। देखो पंक्तियां तो 2 कही थी और उसमें तो बहुत छोटी सी बात थी, और टोडरमल जी ने जब ये ऐसा उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के अपने को ये बात समझाई, तो हमारे घरे उतर गई कि बात तो यही सच्ची है। आज मानो, आज के 100 साल बाद मानो, 1000 साल बाद मानो, जन्म जन्मांतरों के बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। कंसेशन कुछ नहीं मिलेगा, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो आप कि नहीं थोड़ा डिस्काउंट? अरे होता ही नहीं है डिस्काउंट यहाँ, कंसेशन मिलता ही नहीं है, तो कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही यदि हम इस विधि से अपने रोग को दूर करने का प्रयास करें, तो आज ही हमारे हृदय में वो सुख की कणिका जागृत हो सकती है, और हम सभी ऐसा सुख प्राप्त करें, प्रकट करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही